बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथेसिस इंट्रोडक्शन। हाइपोथेसिस जो है ना, इसका एक पर्पस होता है। जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च पेपर वगैरह लिखना चाहते हैं तो हमें एक स्टैटिस्टिकल जो है ना वो एनालिसिस के लिए एक स्टेटमेंट चाहिए होती है कि हम उसे चेक कर सकें कि आइदर ये हमारी रिसर्च जो हम करें वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें वेरीफाई करती है कि जो हमारा रिसर्च पेपर है वो प्रोग्रेस कर रहा है, या हम कौन से पैरामीटर जो हैं वो उनको इंडिकेट करेंगे इसको चेक करने के लिए। एक हाइपोथेसिस जो है वो या तो जो है ना एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है किसी भी रिसर्च की, या उसके अंदर कुछ आउटकम्स होते हैं जो हमें रिसर्च के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलते हैं। ये हमें इन्फॉर्म करता है किसी चीज़ के बारे में और एजुकेट करता है कि हम गेस कर सकें कि नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह वेरीफाई कर सकेंगे। ये हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बताता है। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आइदर वो डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या है? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम या तो कहते हैं कि ये ट्रू है या फिर उसको हम रॉन्ग कहते हैं। जो हाइपोथेसिस है उसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं नॉलेज में, वो हम हाइपोथेसिस के थ्रू जो है ना वो उसको सॉर्ट आउट करने की हेल्प करते हैं। हाइपोथेसिस और जो एक प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट होते हैं ये हमारे नॉलेज को सपोर्ट करते हैं। वो हमारी जो थ्योरी होती है उसको एग्जिस्टिंग के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक हाइपोथेसिस जो है वो उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अगर हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसके हम ओरिजिन कैसे करें, वो ओरिजिन कैसे होगा, और अगर उसकी हम बेस कोई बना रहे हैं तो बेस किस चीज़ पे जो है उन्हें डिपेंड कर रही है। हाइपोथेसिस इस चीज़ को क्लेरिफाई करता है। हाइपोथेसिस जो है वो हमें एक सजेशन देता है कि हम कौन सा सलूशन जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम का ढूंढें। किसी भी प्रॉब्लम को जो हम फेस कर रहे होते हैं रिसर्च पेपर के दौरान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है। एक प्रॉब्लम जो हमारा क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो हाइपोथेसिस के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं। जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम वेरीफाई हो जाते हैं कि आइदर हमारा रिज़ल्ट ठीक आया और अब हमने नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना है। जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम लोगों ने वो करनी होती हैं कवर्स। एक हाइपोथेसिस जो है जब हम फॉर्म करते हैं तो हम कब बनाते हैं हाइपोथेसिस? जब हमें कोई एक प्रॉब्लम फेस आती है। जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं तब उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस लिखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लिटरेचर स्टडीज़ करते हैं। लिटरेचर स्टडीज़ कहते हैं जो पीछे से पहले लोगों ने इस टॉपिक के बारे में काम किया था उनकी क्या राय थी, उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या कहा था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो रिसर्चर जो है वो टोटली अवेयर होता है अपनी थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम है। थ्योरेटिकल उसके पास थ्योरीज होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को, लोगों को उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और एम्पिरिकल बैकग्राउंड्स होते हैं जो उसको वेरीफाई कर सके और अप्रूव कर सके कि प्रॉब्लम वाकई एक मेजर जो है ना वो प्रॉब्लम है। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस। पर्पस क्या है हाइपोथेसिस का? इट ऑफर एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन दोज वेरिएबल दैट कैन बी एम्पेरिकली टेस्टेड। उन वेरिएबल्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है जो कि हम पहले से टेस्ट कर चुके हैं। It furnishes proof that the researchers had sufficient background knowledge to enable him to make a suggestion in order to extend existing knowledge. ये हमें प्रूफ देता है कि जो रिसर्चर है उनके पास इतना एफिशिएंट बैकग्राउंड नॉलेज है कि वो अब इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपना जो उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख सकें। ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेक्स्ट फेज़ में हमें हेल्प करता है हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और अपनी जो एग्जामिनेशन है, जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको फर्निश कर सकें, उसके लिए फर्दर कुछ थ्योरीज, कुछ इंक्रीमेंट्स लगा सकें। अब हाइपोथेसिस तो हमने लिख लिया और हमने चेक भी कर लिया इसको कैसे लिखते हैं और कौन सी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस में क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं। इसके अंदर इलोसिडेटिंग पावर होनी चाहिए, मतलब वो बता सके कि एक स्टेटमेंट ऐसी हो कि देखते ही पता चल जाए कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ज़्यादा फोकस के साथ उस पर काम करेंगे।
और ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल हो, उसके अंदर कोई भी अगर हम फिनोमिना वगैरह का ऐड कर रहे हैं, कोई वर्ड ऐसा जो फिनोमिना को शो कर रहा है, तो वो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हो वो स्टेटमेंट, उसको हाइपोथेसिस को ये वेरीफाइएबल होना चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा इसको उठा के वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है तो वो वेरीफाइएबल कर सके इसको। और ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, इजी टर्म्स होनी चाहिए ताकि हर कोई इसको समझ सके। और इसके अलावा जो हमारे पास नॉलेज है इसको लेके, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को लेके, वो उसको कॉरेस्पॉन्ड करता हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। जब हम एक हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस एंड कॉजल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव वर्ड से हम समझ आ रही है कि डिस्क्राइब करना, कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसके साइज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज़ के बारे में इसको बताना। अदर की ये वैल्यू जो वेरिएबल हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथेसिस के अंदर, वो बाकी एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट हैं, पर्सन कौन से, ऑर्गेनाइजेशन इसमें कौन सी हेल्प कर रही है, ये सारे वेरिएबल्स होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस के अंदर होंगे। इसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स जिन्होंने स्टडी किया, वो उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो ये क्या होगा, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग आर्ट्स ग्रेजुएट इज़ हायर देन दैट ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट। कहते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स ग्रेजुएट्स। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशनल सिस्टम जब उनको बताता नहीं है कि इस कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, इस कंट्री में ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए आर्ट की है वो कम स्कोप होता है। सेकेंड टाइम है रिलेशनल हाइपोथेसिस। रिलेशनल हाइपोथेसिस ये दीज आर प्रोपोजिशन विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिलेशन से वर्ड हमें समझ आ रही है कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान होगा। अगर एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो जिन फैमिलीज़ की ज़्यादा इनकम होती है, जिन ख़ानदानों में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे या कमाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा रिक्रिएशनल वर्क कर सकते हैं जैसे अपर क्लास के लोग होते हैं। और कुछ चिल्ड्रन जो लोअर क्लास के होते हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर सकते, उनके पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। तो ये हो गया रिलेशनल हाइपोथेसिस। इसमें हम दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, एक हमारे पास इनकम है और दूसरा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इनकम ज़्यादा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा, इनकम कम, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कम। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हाइपोथेसिस की कॉजल हाइपोथेसिस। इट इज़ कॉजल हाइपोथेसिस जो है हमें इसके वर्ड से समझ आ रही है कि ये कॉज के बारे में बताता है, वजह, क्या हम स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं या एक वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है दूसरे पे तो क्यों कर रहा है, और प्रॉब्लम कौन सी पेश आई है, उस प्रॉब्लम की वजह क्या है, इसकी कॉजल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें जो पहला वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे वेरिएबल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब हम लोग काजल रिलेशनशिप को, काजल हाइपोथेसिस को, उसके रिलेशनशिप को चेक करते हैं वेरिएबल्स को, तो हमें कुछ एक डायरेक्शंस चाहिए होती हैं। डायरेक्शन मीन्स कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। इसके एग्जांपल में है कि हम विच इज़ कॉज एंड विच इज़ इफ़ेक्ट, मतलब एक चीज़ हो रही है उसकी वजह क्या है और वो कैसे असरअंदाज हो रही है, कैसे लोगों में चेंज लेके आ रही है, ये सारी कॉजल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है फोर टाइप वर्किंग हाइपोथेसिस। जब भी हम लोग की स्टडी प्रॉब्लम की जो है उसको स्टडी करने के लिए प्लान वगैरह बनाते हैं तो हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। उस स्टेटमेंट को लेकर हम फर्दर अपनी वर्किंग करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसका लिटरेचर बैकग्राउंड देखते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ स्पेसिफिक हमने रूट सेलेक्ट किए होते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे, हम कौन सा इन्वेस्टिगेशनल प्रोसेस जो है उसको फॉलो करेंगे, हम लोग केस स्टडी करेंगे। तो ये सारा वर्किंग हाइपोथेसिस होता है। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, कुछ जो है वो स्टडी करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है हाइपोथेसिस की नल हाइपोथेसिस।
ओके, नल हाइपोथेसिस क्या है? ये हमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। हम टेस्ट जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट स्टैटिस्टिकल वे में कैसे आया है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली। तो इसके हम क्या करते हैं, जो इसके टेस्ट है वुड नलिफाई द नल। दिस हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड फॉर टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस since this form is a convenient approach to statistical analysis as the test would nullify the null hypothesis। इसमें जब भी हम एक टेस्ट कर रहे होते हैं तो बस स्टैटिस्टिकल कर रहे होते हैं, उसको कोई हमने थ्योरी नहीं लिखनी, कोई वर्ड्स अपने नहीं लिखने, कोई फ्रेज वगैरह नहीं यूज़ करना, सिंपल हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है। वर्ड्स के अंदर कोई एक चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की क्या है, वो सारा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिक्रिएशन। अ नल हाइपोथेसिस में स्टेट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इनकम लेवल एंड एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन। इसका क्या मतलब है? जब हम एक फैमिली की इनकम की बात करते हैं तो हम कहते हैं ज़्यादा वो फैमिली जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है पैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। ये हो गया नल हाइपोथेसिस, ये एक हाइपोथेसिस था। अब नल हाइपोथेसिस इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? कहते हैं इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कि एक फैमिली के पास ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं लेकिन वो कुछ रीज़न की वजह से, कुछ उनकी बाउंड्रीज़ की वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो नल हाइपोथेसिस उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। 6 टाइप है हाइपोथेसिस की। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये हमें स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशंस के बारे में बताता है। मतलब हमें एक सैम्पल, हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसके अंदर से एक सैम्पल उठाते हैं, उस सैम्पल की क्वांटिटीज़, क्वालिटीज़, हर चीज़, न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स सारा कुछ करते हैं। उसको करने के बाद जो हम एक स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। हम एक ग्रुप सैम्पल उठाते हैं, उसको हम ए ग्रुप कह देते हैं, और दूसरा उठाते हैं उसको बी कह देते हैं। हम कहते हैं जो हमने पहले सैम्पल उठाया था वो हमारा जो है वो ओल्डर सैम्पल है, जो हमने थोड़े टाइम बाद उठाया वो हमारा न्यू फ्रेश सैम्पल है। इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के थ्रू हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 टाइप है कॉमन सेंस हाइपोथेसिस। कॉमन सेंस इसमें क्या शो आ रहा है? इसमें हम सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे ताकि हर कोई इसको समझ सके और इसको इजीली जो है ना वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और डे बाय डे जो है ना वो ऑब्जर्वेशन इस पर इंक्रीज़ हो। जो एग्जिस्टिंग जो हमने अभी स्टेटमेंट दी है उसके अंदर बिल्कुल कोई भी हम चेंज ना लेके आए, इसको हम कहते हैं कॉमन सेंस हाइपोथेसिस। कहते हैं कि जो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो छोटा एक बंदा किसी छोटी सी दुकान में काम कर रहा है, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, उसने कैसे मतलब इस शॉप को कैसे हैंडल करना है, उसके पास कोई नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, तो वो सिंपल अपने काम से, अपनी स्किल से, अपने वे से उस शॉप को चला रहा है। तो ये कॉमन सेंस हाइपोथेसिस इसको वेरीफाई करेगा कि वो कि क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस कर रहा है। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है? हम इसमें लॉजिक ढूंढते हैं। लॉजिक इस चीज़ के अगर एक रिलेशनशिप है वेरिएबल के दरमियान, दो वेरिएबल के दरमियान, तो उसमें क्या क्या कम्प्लेक्सिटी है, वो मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल हाइपोथेसिस। एनालिटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ एनालिटिक वेरिएबल्स।